हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रोहतास इंसा। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पे हमने शुरुआत कर रखी है स्पिरिचुअलिटी की। हम स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं और उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें तो सुनने को मिल ही रही है। स्पिरिचुअलिटी से आप अवगत तो हो ही रहे हैं, साथ साथ में आप ऐसे प्रयोग सीख रहे हैं, ऐसी विधियां सीख रहे हैं, ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके ईजाद हैं, इसके अंदर ईजाद किए जा रहे हैं। जब आप उनको देखेंगे तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग है, आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। अब जो पीछे वीडियो बनी थी उसमें बहुत सारे व्यूअर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में उस पर व्यूअर हैं और उस पर लोगों की क्वेश्चनिंग आई है, प्रश्न आए हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो और बना रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने आपको थोड़ा बताना जरूरी है, उससे कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि उस वीडियो में जो हमने कहा है, हमने अध्यात्म को मनोविज्ञान से जोड़ा है और साथ साथ में आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या है, आपकी आध्यात्मिक समस्याएं क्या है, आपकी सामाजिक समस्याएं क्या है, उन सभी समस्याओं को आपस में जोड़ते हुए ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है, ओवरऑल हमारे बिहेव को डेवलप कैसे करना है, हमें मानसिक बीमारियों से मुक्ति कैसे पानी है, हमें शारीरिक बीमारियों से मुक्ति कैसे पानी है, ये सभी चीजों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी करें, और हो पा रही है। और आप भी हमें सजेशन देते रहें, बताते रहें कि डॉक्टर साहब इसमें ये कमी है, इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव को पर हम विचार करेंगे और उसे जितना हो सके अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो विचार देने से आपको झिझकना नहीं है, जितना हो सके आपको अपना विचार देना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, कि जो एनर्जी है, साइंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो साइंस है, एनर्जी का जो विज्ञान है, वो कैसे काम करता है। और हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन है, जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, ऐसे ही क्यों चल रहा है, इसकी क्या वजह है। कोई आदमी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे गहराई क्या है, इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसमें हम बात करेंगे। और जीवन में बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं फिर भी बुरा बुरा होता चला जाता है, और कुछ लोग बुरा बुरा कर रहे हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के हम चलेंगे इस पूरी वीडियो में। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, छोटे मोटे और भी टॉपिक्स होंगे, उनको हम कवर करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे, ईमानदारी को इसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है उसको कवर करेंगे, नैतिकता को कैसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है उसको कवर करेंगे। तो हर चीज को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो बात हुई थी कि एनर्जी क्या है, साइंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का विज्ञान। एनर्जी, जो भी हमारे अंदर एनर्जी है, काम कर रही है, वर्क कर रही है। अगर हम सोचते हैं कि जो शारीरिक रूप से जितना ज़्यादा ताकतवर होता है, जितना ज़्यादा मस्कुलर होता है, वो उतना ही ज़्यादा उसके साथ एनर्जी होती है, ऐसा कदापि नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आदमी हाथी को बस में कर लेता है। अब सोच के देखिए, हाथी के अंदर कितनी ताकत है, आदमी से 1000 गुना ताकत है, लेकिन आदमी उसे बस में कर लेता है।
तो फिजिकल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। सोल की जो एनर्जी है, आत्मा की जो एनर्जी है, माइंड की जो एनर्जी है, ब्रेन की जो एनर्जी है, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो वो कैसे पवित्र होती है एनर्जी, उस पर बातचीत कर रही है। हमारी जो भी थॉट है वो हमारी थॉट से डेवलप होती है। हम कैसा विचार करते हैं, किसी चीज के बारे में हम कैसा सोचते हैं, कैसी भावनाएं रखते हैं किसी के बारे में, वैसी वैसी हमारी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। आपने कई बार देखा होगा, अक्सर हर लोगों के साथ हुआ करता है कि आप कहीं चले गए, आपको उस घर में जाते ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। आप बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से गए थे, मानो कि आप ध्यान करके गए थे, अपने घर से बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल खुशी के माहौल में आप गए थे। लेकिन जैसे ही आप किसी के घर में गए, वहां आपको उस एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। वहां जाते ही आपके मानस पटल पर उदासी छा गई। वहां जाते ही आपको बेचैनी होने लगी। वहां जाते ही आप अपने आप को तकलीफ में महसूस करने लगे। वहां जाते ही आपकी घबराहट बढ़ गई, आपकी प्रेपरेशन इंक्रीज हो गई, आप सख्ते में आ गए, आपको बिल्कुल सा अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा क्या था वहां पर? उसको यानी कि उस घर की, उसके आसपास के इन्वायरमेंट की ऐसी एनर्जी थी कि आपकी पॉजिटिविटी को भी उसने खत्म कर दिया। आप एक अच्छी थॉट लेकर के गए थे, एक अच्छा विचार लेकर के गए थे, लेकिन उसको भी उसने आपके नेगेटिव कर दिया, आपको बिल्कुल उदास कर दिया। क्यों? क्योंकि उस घर की एनर्जी, उस घर के लोगों की एनर्जी, उस घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें से हो सकता है किसी की एनर्जी या बहुत सारे लोगों की एनर्जी नेगेटिव हो, जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं और दूसरों का बुरा करने की सोचते रहते हैं, दूसरों का बुरा करने में कदापि बिल्कुल भी नहीं सोचते, चिंतित भी नहीं होते। हमेशा मन के अंदर चिंता, परेशानी, टेंशन चलती रहती है, मन शांत नहीं है, उदासी का वातावरण है। तो ऐसी जगह की, ऐसे लोगों की एनर्जी नेगेटिव हो जाया करती है, नकारात्मक हो जाया करती है। तो ऐसी जगह पे हम जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमें घेर लेगी और हम उदास हो जाएंगे। अब देखिए कितना बड़ा प्रभाव है एनर्जी का, कितना बड़ा वर्क है, कितना बड़ा काम है, कितना एक सही इंसान को, एक सही सोच वाले इंसान को, एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान को नेगेटिविटी में धकेल दिया। अभी दूसरा एग्जांपल लीजिए। अभी बिल्कुल आप उदास बैठे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, आपका कोई बात करने का मन नहीं कर रहा, नेगेटिव थॉट आप पे छाए हुए हैं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, लाइफ के अंदर कुछ लग नहीं रहा, जीवन बिल्कुल नकारा लग रहा है, जीवन के अंदर कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। ऐसी नेगेटिव एनर्जी से ओतप्रोत आप हैं और बिल्कुल नेगेटिविटी के माहौल में आप रह रहे हैं। लेकिन अचानक आप ऐसे किसी घर में चले जाते हैं, ऐसे किसी बंदे के पास चले जाते हैं, ऐसे किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास चले जाते हैं जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, जिसकी ऊर्जा पॉजिटिव है। आप देखिएगा, आप जैसे ही वहां जाते हैं आप चार्ज हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअली चार्ज हो जाते हैं, आप मेंटली चार्ज हो जाते हैं, आप सोशली चार्ज हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का विचरण होता है, एक अलग ही ऊर्जा विचरित करती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर, और आप उत्साह से भर जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप आनंद में आ जाते हैं, आप उत्साह में आ जाते हैं, आप नृत्य करने लगते हैं, आप संगीत करने लगते हैं, आप नाचने लगते हैं, आप कूदने लगते हैं। आपका अंतर्मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, आपके अंतर्मन में ऐसा महसूस होता है जैसे कि फूल प्रफुल्लित हुआ हो, जैसे कौंपलों से तरन्नुम फूटा हो, ऐसा आप महसूस करते हैं। तो वो क्या है?
वो उस आदमी की, उस इंसान की, उस आध्यात्मिक पुरुष की, उस महान पुरुष की वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। इसे इसे साइंस 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 ऑफ एनर्जी। ये कोई वैसे ही बात नहीं है, ये हर किसी के साथ हुआ करता है। आप अक्सर महसूस करते हैं, लेकिन हम महसूस तो करते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ। तो इसके पीछे का जो राज है, इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे की जो बात है वो ये है कि वो एनर्जी है, वो साइंस ऑफ एनर्जी है, वो ऊर्जा का विज्ञान है कि उस पुरुष की, उस आध्यात्मिक पुरुष की ऐसी एनर्जी थी, ऐसी ऊर्जा थी जिसने आपको पॉजिटिविटी से भर दिया और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी संचरित होने लगी और आप बिल्कुल खुश हो गए। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है। तो अब अगर हम बात करें कि ऐसी एनर्जी को हम विकसित कैसे करें, काफी लोग पूछ सकते हैं, मन के अंदर प्रश्न उठता है कि एनर्जी तो बात ठीक है बट इसको विकसित कैसे करें, हमारे माइंड के अंदर ये विकसित कैसे हो। तो इसका यही कारण है कि जिसके जहां भी आप जाते हैं, किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास आप गए, आपके किसी निकट मित्र के पास आप गए, किसी संबंधी के पास आप गए और वहां जाकर के आपको एक अलग ऊर्जा का, एक अलग एनर्जी का महसूस हुआ है, तो उनसे आपको बातचीत करनी है कि उनके पास ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे है। हो सकता है कि उनको ये पता ना हो कि उनके पास पॉजिटिव एनर्जी ऐसे है, तो आप उनके व्यवहार को देखिए, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए, उनके दिनचर्या के व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए, उनके विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या देखते हैं, वो क्या समझते हैं और किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, आए हुए का कैसे वो सम्मान करते हैं, कोई विपदा में फंसा हो उसकी वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे लोगों को वो दुआएं देते रहते हैं, हमेशा वो लोग दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, भला करते रहते हैं, मानवता का भला करते रहते हैं, किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से नफरत नहीं पालते, किसी से बैर नहीं पालते। तो ऐसे गुण हुआ करते हैं, आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे और उनके अंदर कंजूसी का व्यवहार भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन मन बड़ा अहंकारी है, हम सामने वाले को ये समझ के राजी ही नहीं है, हम सामने वाले को जान के राजी नहीं है कि ये हमसे ऊपर है क्या। हम उसे अपने से ऊपर नहीं मान सकते क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो अहंकार आड़े आता है। तो हमें अपने अहंकार को तिरोहित करना है, हमें अपने अहंकार को साइड में लगाना है, अपने अहंकार पे काम करना है। तभी जब हम अहंकार रहित होंगे तभी हम इस तरीके से हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। हमारा जो नेगेटिव ऑरा है, हमारी ऑरा के आप कुछ ऑरा लॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी फोटो लेते हैं, उस फोटो के माध्यम से आपका पता चल जाता है कि आपके पास कितना ऑरा है, कितना पॉजिटिव ऑरा है। जैसे आपने भगवान जो अलग भगवानों की फोटो देखी होगी, कृष्ण भगवान की फोटो आपने देखी होगी, उसके पीछे एक कुछ चमक सा, कुछ ऐसा गोल गोल आपको दिखाई देता है। ऐसे बुद्ध की फोटो के पीछे आप देख लीजिए और जो महात्माओं की, संतों की फोटो के पीछे आप देख लीजिए कि एक अलग ही चक्कर आपको नजर आता है, उसको ऑरा बोलते हैं। तो वो जो ऑरा है आपका कैसा है, तो वो तो ओरालॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑरा को आपको देखते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके का ऑरा आपका है। तो उसको, जैसे आपका नेगेटिव हो गया, ब्लैक हो गया ऑरा और आपको बीमारियां घेर रही है, आपको ऐसी चीज़ें घेर रही है, नेगेटिविटी जल्दी पकड़ लेती है, नेगेटिव थॉट है, डिप्रेशन छा जाता है, एंजाइटी छा जाती है, थोड़ी सी बात पे उदास हो जाते हो, थोड़ी सी बात पे घबरा जाते हो, थोड़ी सी नुकसान पे चिंता कर लेते हो और सुसाइड तक के विचार आने लग जाते हैं और कई लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। तो उसके पीछे और बहुत कारण होते हैं, लेकिन एक कारण आपका ऑरा का भी होता है कि आपका ऑरा कमजोर हो गया, नेगेटिव हो गया, ब्लैक हो गया। तो वो क्या हुआ, उसके कारण से आपको बीमारियां घेर रही है, उसके कारण से आपको नेगेटिव एनर्जी घेर रही है, नेगेटिव थॉट घेर रही है और आप नेगेटिविटी में
चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऑरा को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि किस तरीके से एनर्जी काम करती है, किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी काम करती है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का तरीका क्या है, अपने ऑरा को साफ करने का तरीका क्या है, अपने ऑरा को क्लीन करने का तरीका क्या है, उसकी हमने बात की। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई अगर आपका चाहने वाला, ये भी ऑरा की बात ही है, इससे कनेक्ट होती है, अगर आपका कोई चाहने वाला दुख में है, आपका कोई चाहने वाला तकलीफ के अंदर है, आपको उसको बाहर निकालना है, तो आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे? एक तो ये तरीका है आजकल जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव तरीका है, उससे कुछ होना जाना नहीं होता। कि मानो कि कोई फैमिली का मेंबर आपका बीमार हो गया या कोई दुख में है, घर में कोई एक आदमी दुख में है, ये मान लेते हैं, चलो ये मानते हैं कि घर में एक बंदा दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है। मानो उसे बिजनेस लॉस हो गया, मानो उसे किसी बीमारी ने घेर लिया, या उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी न किसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो आजकल के लोग क्या करते हैं कि उसके साथ दुखी हो जाते हैं। मानो वो बीमार है तो सभी लोग घर के अंदर एक नेगेटिविटी का इन्वायरमेंट जो बन जाता है, पूरा घर नेगेटिविटी में तब्दील हो जाता है, नेगेटिव ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। हर आदमी उदास रहने लग जाता है, हर आदमी चिंता में रहने लग जाता है, हर आदमी परेशानी में रहने लग जाता है। क्या इससे परेशानी का समाधान होगा? क्या इससे जो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर इंटर कर गई वो चली जाएगी? क्या वो जो बीमार आदमी है वो ठीक हो जाएगा? इससे उसकी बीमारी और बढ़ेगी। इतने सारे नेगेटिव एनर्जी, इतने सारे नेगेटिव लोग उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ाएंगे और उसको और ज़्यादा गहराई में, और ज़्यादा बुराई की गहराई में धकेलेंगे, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में धकेलेंगे। तो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमारी में घिरता चला जाएगा, और ज़्यादा गरीबी में घिरता चला जाएगा, और ज़्यादा परेशानियों से घिरता चला जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरता चला जाएगा। करना हम उसे ठीक चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, कोई आ रहा है हमारे घर के अंदर, हमसे कोई पूछ रहा है कि हमारे घर के अंदर कोई बीमार है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, कि हमारा चाहने वाला दुख में है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्या ऐसा करके आप उसका भला कर रहे हैं? क्या ऐसा करके आप अपनी मित्रता का परिचय दे रहे हैं? क्या ऐसा करके आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएगा? क्या ऐसा करके आप उसे हमदर्दी दिखाना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे जो मैंने प्रश्न किए हैं, ये इनका सबके उत्तर ना है, नहीं। ना तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते ऐसा करके, ना उसका भला कर सकते, ना उसको बीमारी से बाहर निकाल सकते, ना उसको गरीबी से बाहर निकाल सकते। इससे, इस थॉट से, इस विचार से आप उसे और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिविटी से घेर रहे हैं। तो क्या होगा? मानिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जा रहे हैं रास्ते से, आपका कोई मित्र है, चाहने वाला है, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, या कोई और आपका चाहने वाला है, और रास्ते में एक गड्ढा आ रहा है और उस गड्ढे के अंदर वो गिर गया। अब आप क्या करेंगे? ये तो बहुत चाहने वाला था, ये तो मेरा बहुत प्यारा था, ये तो राज दुलारा था, अगर ये गड्ढे में गिर गया तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूं? मैं भी गड्ढे में गिरूंगा। आप उसके साथ ही गड्ढे में गिर जाओगे तो उसे बाहर कैसे निकालोगे? उसे बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो उसके प्रेम में आप कह रहे हो कि मैं तो इसके बहुत प्रेम में हूं, बहुत इसका भला चाह रहा हूं, जब ये गड्ढे में गिर गया तो मुझे भी गड्ढे में गिरना चाहिए। आपकी थोड़ी तो यही कहती है ना कि वो गड्ढे में गिर गया, क्योंकि आप घर में एक आदमी दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? वो इसी बात पे लागू है कि जब एक आपका चाहने वाला गड्ढे में गिर गया तो आप भी गड्ढे में गिरेंगे फिर तो। लेकिन ये इससे क्या होगा? इससे तो दोनों गड्ढे में गिर गए ना, आप उसको बचा पाए और खुद को भी गड्ढे में डाल लिया, तो दोनों ही जो है नेगेटिव एनर्जी के अंदर चले गए। तो उसका समाधान क्या है कि आप बाहर सुरक्षित रहिए। वो जो एक गड्ढे के अंदर गिर गया वो उसकी मजबूरी है, वो गिर गया, लेकिन अगर आप बाहर रहेंगे, आप होश में रहेंगे, तो आप उसे निकाल पाएंगे। आप कोई इंतजाम कर लेंगे, कोई रस्सा ले आएंगे, कोई सीढ़ी ले आएंगे, या किसी लोगों को चिल्ला करके बुला लेंगे, या कोई और हेल्प ले लेंगे, तो उसको बाहर निकाल पाओगे ना।
और ऐसे जो फैमिली मेंबर है वो बीमार हो गया और आप कहते हैं वो दुखी है, तो मुझे भी दुखी होना है, तो कैसे बाहर निकाल पाओगे भाई? मुझे समझ में आता नहीं, कहीं साइकोलॉजी को समझ में आता नहीं, कहीं विज्ञान को समझ में आता नहीं, कि ये बात कहीं अध्यात्म में समझ में आती नहीं। तो मेरा कहने का जो भाव है, कहने का जो अभिप्राय है, कहने का जो मतलब है कि अगर कोई आपका चाहने वाला दुख में है, आपका कोई चाहने वाला पीड़ा में है, तो आपको उसके साथ दुख में सम्मिलित नहीं होना, पीड़ा में सम्मिलित नहीं होना। कोई बीमार हो गया तो आप वहां जाकर के बीमारी की बात करने लग जाते हैं। आप कहते हैं इस बीमारी से तो वो मर गया, इस बीमारी से तो वो मर गया, आप उसे वैसे ही मार रहे हैं। आप आए थे उसका भला करने, आए थे उसको मोटिवेट करने, आए थे उससे मिलने, आए थे उसे समझाने, और एक नेगेटिव एनर्जी दे करके चले गए कि इस बीमारी से तो वो मर गया। ऐसी हालत में कोई बचता ही नहीं। ऐसी ऐसी ऊर्जा आप देकर के जाओगे, ऐसी एनर्जी आप देकर के जाओगे, तो उसके साथ क्या होगा? क्या भला चाह रहे हैं उसका? आप उसका कदापि भला नहीं चाह रहे। आप इंटरनली, आप आउटरली तो सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बस इसमें कुछ होना जाना नहीं है। वो तो ऐसा ही हुआ कि गड्ढे में गिर गया कोई, और आप उसके साथ में गड्ढे में गिर गए। आपने उससे बाहर निकालने की चेष्टा नहीं की, उससे बाहर निकालने की कोई तरकीब आपने नहीं सोची। तो मेरा तो कहने का अभिप्राय है कि अगर कोई आपका चाहने वाला ऐसा है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। हेल्प करनी है पॉजिटिव थॉट से। आपको खुद खुश रहना है। मान लो घर में एक बंदा बीमार हो गया, एक बंदे को नुकसान हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी ने उसे घेर लिया, किसी बीमारी ने उसे घेर लिया, तो वो तो दुखी हो गया, और उसके अंदर इतना मोटिवेशन भी नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं है, सेल्फ हिप्नोसिस भी नहीं है कि वो अपने आप को जगा ले, अपने आप को जागृत कर ले, और इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाए, इस बुराई से बाहर निकल जाए। ऐसा वो नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या करना है? आपको उस टाइम दुखी नहीं होना, आपको उस टाइम परेशान नहीं होना, आपको उस टाइम नेगेटिविटी में नहीं जाना। आपको बिल्कुल प्रफुल्लित रहना है, बिल्कुल खुश रहना है। जब आप एक हंसता खेलता आदमी, एक बीमार आदमी के पास होता है, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। जब आप उसके सामने अच्छी अच्छी बात करते हैं, उसके बिजनेस की अच्छी बात करते हैं, उसके परिवार की अच्छी बात करते हैं, तो उसको एक उत्साह मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, एक साइंस ऑफ एनर्जी, इसको तो बोलते हैं। एनर्जी से जोड़ रहा हूँ ना बात को। यही तो एनर्जी है, ये तो साइंस ऑफ एनर्जी है, ये तो ऊर्जा का विज्ञान है कि आपको कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, आपको पॉजिटिव बातें करनी है, आपको हमेशा खुश रहना है। तभी आप उसे उस बीमारी से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आप उसे कर्ज से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आप उसे गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे। तो ऐसे अगर हम एनर्जी को जोड़ के चलते हैं, ऐसे हम पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ के चलते हैं, तो वास्तव में जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। जिस एम पे हम उद्देश्य पर पहुंचना चाहते हैं उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे, अपनी मंजिल को हम जल्द से जल्द पा लेंगे, और साथ साथ में हमारी पॉजिटिव एनर्जी का बढ़ती चली जाएगी। ये तो ऐसी है जी, ये तो पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जी कि एक बार आपने बढ़ानी शुरू कर दी, एक बार आपने बांटनी शुरू कर दी ना, ये तो बढ़ती है। ये प्रेम की तरह है, इस प्रेम देने से बढ़ता है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का और संचार होता है। सामने वाले का भला होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आपका हो जाएगा। आपका तो होना ही होना है, क्योंकि आपने पॉजिटिव बातें कर ली, पॉजिटिव बातों का संचार कर दिया, तो आपके केमिकल तो जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस में आ गए, और जो नए नए इंडोरफिन हार्मोन का आपके अंदर जो है प्रादुर्भाव हो गया। इंडोरफिन हार्मोन ने जो है आपके अंदर दस्तक दे दी, तो जिसके अंदर इंडोरफिन हार्मोन है वो तो खुश रहेगा, साइंटिफिक है, खुश रहेगा, और अपनी समस्याओं से, परेशानियों से जल्दी निजात पा लेगा, जल्दी उनसे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। देखो, कहने को कह देते हैं लोग कि पॉजिटिव सोचा करो जी, पॉजिटिव रहा करो, कैसे रहेगी? तो इसके पीछे साइंस जो है, विज्ञान जो है, मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो क्या है? एनर्जी को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे हमें बढ़ाना है, ये सब बातें इस वीडियो के अंदर हो गई है। तो हम आगे अभी इसी टॉपिक को लेकर के कि कैसे हमें ईमानदारी के गुण को इंक्रीज करना है हमारे अंदर, तभी ये एनर्जी और बढ़ेगी। तभी आपको ईमानदारी का अगर आप गुण अपने अंदर इंक्रीज करते हैं ना, तो आपके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है, और ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानिए आप हर रोज़ फ्रूट खरीदने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं एक रेडी वाले से,
उससे फ्रूट लेते हैं। आप जा रहे हैं उससे फ्रूट लेने के लिए और उस रेडी वाले के पास फ्रूट 2 दिन पुराने हैं। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो फ्रूट दे सकता है आपको उस टाइम की, नहीं जी बहुत बढ़िया जी, ताजा है जी, ये जी वो जी, ले जाओ जी आप। एक वो आपको ये कह सकता है बाबू जी मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये अभी 3 दिन पुराने हो गए, ये खराब हो गए, तो ये 2 किलो बचे हुए हैं, ये मैं वैसे ही गाय को खिला दूंगा या कहीं रख दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं किसी को। तो एक हिस्से में अगर आप सोचें, एक विचार से अगर आप सोचें तो उसको नुकसान हो गया। आप ये कहेंगे कि 2 किलो आम थे तो उसको जो है 140 रुपए का, 180 रुपए का या 170 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर इसको डीप में हम देखें, इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो उसको नुकसान नहीं हुआ, उसको बेनिफिट हुआ। वो कैसे हुआ है? मानो उसने आज आपको मना कर दिया तो आपको विश्वास हो गया कि इस बंदे के पास ही आऊंगा दोबारा मैं, क्योंकि ये बंदा जो है मुझे गलत चीज नहीं देता। आप तो आएंगे, आप 10 लोगों को और बताएंगे, मार्केटिंग कर देंगे उसकी, और वो 10 लोग और 10 लोगों को बता देंगे, उसकी और मार्केटिंग हो गई। तो उसके पास कितने लोग आ गए? 2 किलो आम उसे खराब हुए जी, 2 ही किलो खराब हुए, और आया कितना जी? कोई हिसाब नहीं, अनंत। तो ऐसे ही तो एनर्जी बढ़ती है। तो ऐसे ही तो अगर आपके पास ईमानदारी का गुण है तो आपको मुनाफा होगा, घाटा नहीं होने वाला। घाटा नजर आ सकता है, एक बार मन की खुशी के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो, एक बार घाटा नजर आ सकता है, बट लेकिन घाटा हमेशा नहीं रहेगा। वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो आपका ऑरा विकसित होगा, ऑरा विकसित होगा तो आप आसपास के लोगों को अपनी तरफ खींच पाओगे, और वो लोग फिर आपको बेनिफिट दे करके जाएंगे। आप खुद भी लाभान्वित होंगे, उनको भी लाभान्वित करेंगे, अच्छी चीजें उनको खिलाएंगे, अच्छी चीजें आप खाएंगे। तो एक ईमानदारी का गुण हमें डेवलप करना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें जुड़ती है एक दूसरे से, तो इस तरीके से हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो बात हो चुकी है एनर्जी पे, कि किस तरीके से एनर्जी काम करती है, किस तरीके से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी किस तरीके से काम करती है, कैसे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, और तरह तरह के नेगेटिव एनर्जी से हम निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया, मैं आपको बता दूं साथ साथ में कि जो कुछ भी ये बताया जा रहा है ये कहीं से अभी पढ़ा नहीं है, या कहीं से कुछ, जो भी अंदर से कनेक्टिविटी जुड़ती है, जो भी अंदर से थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उन्हीं को हम बता रहे हैं। जो भी विचार या थॉट्स आ रहे हैं अंदर से, उन्हीं थॉट्स को हम आपको बता रहे हैं। किसी नई चीज़ को हम जोड़ नहीं रहे, या हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं एक स्पिरिचुअलिटी की, साइकोलॉजी की एंड साइंस की, कि इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ जोड़ करके प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम जो है अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकें, हम अपनी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान कर सकें, हम अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इस तरीके से एनर्जी काम करती है, इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी काम करती है। तो हमें अपनी एनर्जी को कैसे वाइट करना है, ब्लैक एनर्जी को कैसे वाइट करना है, और अपनी नेगेटिव थॉट को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, वो सारी इस वीडियो में हमने बता दिया है। अभी जो बात इससे कनेक्ट होती है, जो साथ साथ में जुड़ती है, वो है संस्कार। कर्म क्या है और संस्कार क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जैसे कर्म मौका फल इसके सामने आ रहा है, वो ऊपरी रूप से ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, अगर इसके डीप में जाएं, और जितने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, जो अंदर तक गए हैं, डीप लेवल तक गए हैं, उनकी बातों को अगर हम जानें, अगर देखें, तो पता चलता है कि कर्म जो है उसका फल तुरंत मिलता है, संस्कार का फल रह जाता है। कैसे? जैसे किसी ने इस उम्र में, मानो 50 साल की उम्र में शराब पीना शुरू किया, तो उसने शराब जो पिया तो उससे कर्म का फल हाथों हाथ मिल गया। यानी कि उसने शराब पीने का कर्म किया, शराब का सेवन किया, एक गलत चीज का सेवन किया, तो उसे उसका कर्म का फल उसे हाथों हाथ मिल गया। यानी कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया,
वो आर्थिक रूप से उसका पैसा लगा उसके अंदर, अगर कमज़ोर नहीं हुआ, अगर वो कहे कि मैं बहुत धनवान हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अगर उसने पैसा दिया है तो कम से कम वो उसका धन तो गया ना। तो एक तो उसका आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया, दूसरा उसके इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, अंदर प्रॉब्लम्स हो गई, लीवर पे इफेक्ट आ गए, लीवर को प्रॉब्लम हो गई, तरह तरह की बीमारियों से जकड़ गया। क्योंकि हमने जो है डी एडिक्शन सेंटर चलाया है, डी एडिक्शन सेंटर में मैं रहा हूँ, तो वहाँ मैं देखता था कि किस तरीके से लोग अच्छे अच्छे घरों से आते थे, बड़े बड़े घरों से आते थे, जिनके बड़े घराने थे, और वो शराब की लत में ऐसे लिप्त हुए कि वो उन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी कितनी एकड़ ज़मीन थी वो चली गई, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, और तबाह बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको हमने ट्रीट किया है, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए, वो चले गए इस दुनिया से, बच नहीं पाए, शराब के कारण उन्होंने अपने जीवन को तबाह कर लिया। तो ये कर्म जो किया, तो उसका फल उन्हें हाथों हाथ मिल गया। तो कहने का जो भाव है, कहने का जो अभिप्राय है कि जो संस्कार होता है, संस्कार का फल हमें उसी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ हमें कर्म का फल उसी टाइम मिल जाता है। कर्म का फल हमें उसी टाइम मिल जाता है, संस्कार बाकी रह जाता है। ये आपको श्राप वाला एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आप रेगिस्तान में हैं, रेगिस्तान में एक जगह पानी डालिए, तो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वो पानी जैसे डाला आपने उसी टाइम वो गायब हो जाएगा। क्या वहाँ पर पानी नहीं है? वहाँ पे पानी अभी मौजूद है, लेकिन वो कर्म आपने कर्म किया, यानी कि आपने जैसे ही कर्म किया वो डिसअपीयर हो गया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन संस्कार रह गया। कैसे कि अभी जब आप दोबारा पानी उस जगह पे डालेंगे, उस जगह पे उस एरिया में आप पानी दोबारा डालेंगे, तो 99% संभावना है कि पानी वहीं से बहेगा जहाँ से पहले बहा था। इट्स मीन ये संस्कार है कि जो जगह बना गया, जो जगह रह गई, ये संस्कार है, इसको संस्कार बोलते हैं। तो पानी जहाँ से वो पहले जगह से बह रहा है, यानी कि जो चीज़ हमने पहले कर ली, पानी वहीं से बहेगा, वहीं से बहना है। ऐसे ही जीवन के अंदर जो हम कर्म कर रहे हैं, उनका फल हमें हाथों हाथ मिल रहा है, लेकिन संस्कार रह जाता है। उस संस्कार के कारण हमें बारी बारी से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो संस्कार का फल जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हमें उस संस्कार का फल मिलता रहेगा, और वो हमें जन्म से जन्म लेते रहने पड़ेंगे। अब मानिए कोई आदमी, मैं एग्जांपल दे रहा था कि 50 साल की उम्र में शराब पीना शुरू करता है, तो फिर उसका एक संस्कार बन जाता है। तो अगले जन्म में संभावना है कि वो 30 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दे, या 20 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दे। फिर अगले जन्म में वो और जल्दी शराब पीना शुरू कर दे, या और ज़्यादा किसी इस उम्र में मतलब शराब नहीं पी सकता, तो किसी और नेगेटिव एनर्जी में, किसी और नेगेटिव वर्क के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे ही बुरे कर्म, भले कोई गुंडागर्दी करता है, भले कोई किसी को मारता है, जुल्म सितम करता है, तो वो बच नहीं पाएगा। कर्म का फल तो उसे टाइम मिल जाता है, यानी कि वो अंदर से जलता है, अंदर से भून जाता है, अंदर से वो बिल्कुल अशांत रहता है, प्लानिंग करता रहता है, किसी टाइम कुछ खा नहीं सकता, किसी टाइम कुछ पी नहीं सकता, जो कुछ उसने लूटा है उसका वो प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा बंगला बना लिया, उसमें वो रह नहीं सकता, अच्छी गाड़ी ले ली, उसको चला नहीं सकता, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। यानी कि कर्म का फल तो उसको मिल ही रहा है, अब संस्कार बाकी रह गया। जो लूट खसोट कर रहा है, जो मार रहा है, जो तोड़फोड़ कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो आत्माओं को प्रताड़ित कर रहा है, आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका क्या होगा? कर्म का फल उसे उसी टाइम मिल रहा है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। लोग कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छे बंगले में रहता है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, वो तो खुश दिखाई पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आंतरिक स्थिति के बारे में सिर्फ वही अवगत है। उसने एक पर्सोना पहन लिया है, एक नकाब पहन लिया है। जैसे जो कलाकार होते हैं वो एक नकाब पहन लेते हैं, तो वो नकाब पहनने से वो तो हो नहीं जाते ना, जो कलाकार होते हैं ना फिल्मों में, और जो कुछ लोग रामलीला करते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें कवर करते हैं, तो वो एक नकाब पहनते हैं, एक नकाब लगा लेते हैं और वैसा बन जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो वैसा है? वो एक पर्सोना है, लेकिन अंदर तो वो कुछ और ही बंदा है ना। बाहर तो उसने एक नकाब पहना है, वो दिखा रहा है, वो एक्टिंग करके दिखा रहा है, तो उसने एक नकाब पहन लिया, लेकिन वास्तव में जो बंदा अंदर है वही है।
इसलिए जो वो आपको ऐसे जो जुल्म सितम करते हैं वो आपको बाहरी रूप से खुश दिखाई पड़ सकते हैं, बाहरी रूप से अच्छे दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उन अंदर की जो स्थिति है, अंदर की जो वास्तविक पर्सनैलिटी है, वो उससे खुद रूबरू होते हैं। वो उसे खुद बताना भी नहीं चाहते। जब वो बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझने लगते हैं, तो वो किसी को बता भी नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? कि उनको लगता है कि उनका ओहदा बहुत ज़्यादा है, उनका ओहदा बहुत बड़ा है, उनका मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे लोग फिर क्या करते हैं? ऐसे लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं, ताकि वो सुसाइड कर लेते हैं ताकि किसी को पता भी ना लगे, क्योंकि वो अपनी वास्तविक पर्सनैलिटी को बाहर लेकर के नहीं आना चाहते, वास्तविक जो स्थिति है उसको बाहर लेकर के नहीं आना चाहते, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। या वो मेंटल हो जाते हैं, या इतनी ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं कि वो मेंटल हो जाते हैं, या उन्होंने जीवन गुजार भी लिया जैसे तैसे करके, तो वो बिल्कुल परेशानी में, बिल्कुल एक उदासी के अंदर, एक हमेशा एक काली बदली उनके ऊपर छाई रहती थी कि कब पकड़े जाएं, कब गलत हो जाए, कभी ये हो जाए, कब वो हो जाए। तो वो सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, हमारी जो बात चल रही थी अध्यात्म पे, कि किस तरीके से हमें अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है, किस तरीके से अपने आप को जानना है, वो जो पीछे वीडियो बनी है उन वीडियो में बता दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं, तो किस प्रोसेस से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, किस विधि से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, किस साधना से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, वो कुछ चर्चाएं वहाँ पीछे वाली वीडियो में हो चुकी है। तो हम जो है इस प्रोसेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को जान सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को ग्रंथियों से मुक्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अभी जो है चर्चा कर रहा हूँ। पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए, पूरी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये अलग अलग वीडियो बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि एक बार में पूरे प्रोसेस को समझाना नहीं समझा पाते। तो ये जो वीडियो बनी है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जहाँ से ये लंबी बहुत वीडियो है, बट इसको आपको देखना पूरा है। जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे, इसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी और आप अधूरा काम कर लेंगे। और हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है, इस वीडियो के माध्यम से, कि जितने भी निचोड़ है धार्मिक ग्रंथों का, जितने भी संतों का निचोड़ है, जितना भी धर्म का निचोड़ है, वो कुछ हद तक जो है हमने एक छोटी सी हमने शुरुआत की है, एक छोटी सी हमने कोशिश की है। आगे और वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोगों के प्रश्न आएंगे, जैसे जैसे आप लोगों की जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी, वैसे वैसे हम और वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको हम भी उससे लाभान्वित होते रहेंगे, और आपको भी हम उससे जो है लाभान्वित करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, ये एक एम लेकर के चल रहे हैं कि हम जो है पुस्तकें नहीं पढ़ पाते काफ़ी लोग। पुस्तकों पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, और क्योंकि हर टाइम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल ही आज के टाइम का एक सोर्स है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमने मोबाइल का सहारा लिया कि जो चीज़ें पढ़ी गई है, जो चीज़ें जानी गई है, जहाँ तक चीज़ पढ़ी गई है, उन चीज़ों को हम आप लोगों तक पहुँचाएं। और उसके पहुँचाने का माध्यम मोबाइल से अच्छा माध्यम तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, किताबें आप पढ़ नहीं पा रहे, तो मोबाइल एक अच्छा साधन है। और उसको आप पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका एक बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि वो किताब भी तब समझ में आती है, बुक्स भी तब समझ में आती है, ग्रंथ भी तब समझ में आते हैं, तब उनको पूरा पढ़ा जाएगा। तो एक रस जो देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो भी बनेगी उनके माध्यम से, हम एक रस देने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स पढ़ करके आंतरिक जो भी आज तक जो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, खुद का जो हम जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे ऐसे ध्यान में जाते हैं, तो उस ध्यान के जो अनुभव है हम इसमें शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है इस छोटी वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल चेंज आ जाए। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है। क्या पता आपको कौन सी बात समझ में आ जाए, क्या पता कौन सी आपको कहानी समझ में आ जाए, कौन सा सूत्र समझ में आ जाए, कौन सा उदाहरण आपको समझ में आ जाए, और आपके मानस पटल पर वो छा जाए, और आप उसके ऊपर चलने लगे और अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी सुंदर हो जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर नाच पैदा हो जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर नृत्य पैदा हो जाए।
अब बुद्ध की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार ही आया वो पूरा जीवन बदल गया। जितने जितने साइंटिस्ट हैं, जितने संत हैं, जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन पे आप विचार कीजिए, उनके आप बायोग्राफी पढ़िए, उनसे परिचित होइए आप, तो आप जान पाएंगे कि ओनली वन आइडिया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन से एरिया के अंदर हम आगे चले गए, हम गेम के अंदर आगे चले गए, हम साइंटिस्ट बन गए। लेकिन जो महान लोग हैं, जो ऊंचाइयों पे है, जो टॉप पर है, उनसे आप बात कीजिए तो आपको एक ही बात निकल करके आएगी कि उनके जीवन में कोई ऐसा आइडिया आया, कोई ऐसा आइडिया देने वाला आया, कोई ऐसा विचार देने वाला आया, और उस विचार ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। बुद्ध की कहानी से आप लोग परिचित है, थोड़ा सा मैं आपको परिचित करवा देता हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बुद्ध के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े राजा थे। उससे पहले उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ नाम था। तो जैसे ही वो पैदा हुए तो संतों ने भविष्यवाणी की, संत जो लोग आए उन्होंने बताया कि ये जो बेटा है, ये बेटा आपका राजपाट नहीं करेगा। इसको जिस दिन अध्यात्म का ज्ञान हो गया, जिस दिन इसको ये पता चल गया कि ये जो जीवन है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो ये बच्चा जो है आपका सब कुछ छोड़ के संन्यास्त हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई। चिंता उनके हृदय पर, मन पर, मानस पटल पर छा गई। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इस बच्चे को बचाऊं। कभी मेरा बच्चा सन्यासी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये सन्यास्त हो गया तो हम कहां जाएंगे? इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े साम्राज्य का मैं मालिक हूं, इतना बड़ा ओहदा है, इतना इज्जत मान और सम्मान है, ये किसको देंगे? एक ही बेटा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि अध्यात्म को प्राप्त हो जाए, ये संन्यास्त हो जाए, तो फिर सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद का मालिक कौन होगा? उनके पिता को ये चिंता दिन ब दिन खाई जा रही थी, सताई जा रही थी। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि बुद्ध को पता ही नहीं चले कि जीवन नश्वर है, बुद्ध को पता ही ना चले कि मौत होती है, बुद्ध को पता ही ना चले बुढ़ापा होता है। ऐसी योजनाएं बनाई गई। बुद्ध को हमेशा ऐसा पता चले कि जीवन के अंदर यौवन ही यौवन है, जीवन के अंदर उत्साह ही उत्साह है, जीवन के अंदर उमंग ही उमंग है, जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं। जब उसको इन बातों का पता नहीं चलेगा कि जीवन नश्वर है, जीवन क्षणभंगुर है, तो वो इस हमारे राज्य को छोड़ करके नहीं जाएगा और हम उसे राजा बना देंगे। ऐसे विचार उनके पिता के मन में चल रहे थे। काश हर राजा के, हर पिता के मन में चलते हैं, क्योंकि उनके पिता आध्यात्मिक पुरुष तो थे नहीं, बट बुद्ध ने जन्म ले लिया तो ले लिया, उनकी मौज। अब उन्होंने सारे इंतजाम किए, हर चीज से लबरेज किया, अपने बगीचे को, अपने महल को, कि वहां किसी बूढ़े इंसान को नहीं रखा गया, किसी बुजुर्ग इंसान को नहीं रखा गया। हमेशा जवान जवान लोग उनके सामने रहते थे। बगीचे के अंदर हमेशा फूल खिले रहते थे, महकते रहते थे, और जो पत्ते गिर जाते थे तो ये हुक्म था राजा का कि जो पत्ते गिर गए उनको उठा लेना है। कोई भी पत्ता, कोई भी गिरा हुआ फूल, कोई भी गिरा हुआ पत्ता बुद्ध को नजर नहीं आना चाहिए। ऐसी उन्होंने रचना रचाई कि बुद्ध को किसी तरीके से उन चीजों का पता नहीं होना चाहिए। उस टाइम तक ये प्रोसेस चला। लोगों ने काफी सहयोग किया कि बुद्ध को ये पता ना चले कि मरना होता है, बुद्ध को ये पता ना चले कि जीवन क्षणभंगुर है, बुद्ध को ये पता ना चले कि जीवन का कोई औचित्य नहीं है, बुद्ध को ये पता चले कि जीवन बड़ा रंगीन है,
बड़ा उत्साह से भरा हुआ है, बड़ा यौवन से भरा हुआ है, ऐसा उसको पता चली, इसलिए ये सब चीजें, सब रचनाएं की गई। पर टाइम को, कुछ समय को कुछ और ही मंजूर था। बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे थे, सारथी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, जो कि बिल्कुल अपने कमर को झुका करके चल रहा था। तो बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से कि ये सारथी, इसको क्या हो गया है? उन्होंने कहा, अब वो सच बताना नहीं चाह रहे थे और झूठ बोलना भी नहीं चाह रहे थे। सच अगर बताएं तो राजा को हुक्म था कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो अब करें क्या? तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी, सिद्धार्थ जी, राजा जी, जो भी कहा कि हुक्म तो नहीं है, पर बताना पड़ेगा, ये आदमी बुजुर्ग हो गया है तब ये ऐसा चल रहा है, ये आदमी बीमार है तब ये ऐसा चल रहा है। बुद्ध ने कहा, आदमी बीमार भी होता है, आदमी बूढ़ा भी होता है। उन्होंने कहा, हाँ, आदमी बीमार भी होता है, आदमी बूढ़ा भी होता है। बुद्ध ने कहा, हम भी होंगे? उन्होंने कहा, जी आप भी होंगे राजा साहब, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी बीमार हो सकते हैं, बूढ़े तो होंगे ही होंगे। तो उनके मन में फिर प्रश्न उठ गए कि बूढ़े होंगे, बीमार होंगे। तो उनका मन टूट गया, थोड़ा सा मन टूट गया उनका राज्य से, लेकिन फिर भी वो आगे चल पड़े। आगे जाकर के क्या देखते हैं कि अर्थी को लेकर के लोग जा रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा कि ये आदमी ऐसे क्यों लेटा है, इसको ऐसा क्या हो गया है जो इस तरीके से ये लेटा है? तो फिर सारथी ने कहा, भगवान, हुक्म तो नहीं है, पर आपको बता रहे हैं, इस आदमी की मौत हो गई। ये आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इस दुनिया से चल बसा है, चला गया है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, ऐसा भी होता है कि दुनिया से आदमी जाता भी है? सारथी ने कहा, जी भगवान, इस दुनिया से आदमी जाता भी है, जो भी आया है इस दुनिया से जाएगा। ये दुनिया नश्वर है, ये रणभंगुर है। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर एक किराएदार की तरह आए हैं, और कुछ टाइम बिता करके, जितना समय उस परवरदिगार ने, मुर्शिद कामिल ने दिया है, उतना समय बिता करके हम यहाँ से चले जाएंगे। बुद्ध के दिमाग में घंटी बज गई कि अरे ऐसा भी होता है। तब बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा होता है तो जिस स्थिति में वो थे, जो उनके पास पहनने को था, जो उनके हाथ में कमंडल था, जो भी चीजें उनके पास थी, उसी को लेकर के वो चल दिए। तो सारथी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मैं कौन हूं, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मैं कहां से आया हूं, तब तक मैं वापस लौट करके आने वाला नहीं। सारथी ने कहा, फिर राज्य का क्या होगा? राज्य का क्या होगा? राज्य रणभंगुर है, आज पिताजी के पास है, कल मेरे पास है, मरना ही है, फिर मुझे मरना है, फिर किसी और के पास होगा, फिर किसी और के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास होगा। उस टाइम बुद्ध शादीशुदा थे, एक छोटे से बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके निकल गए, वापस घर की तरफ मुड़ करके कभी नहीं देखा। फिर 12 साल के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्होंने जान लिया कि मैं कौन हूँ, जब उन्होंने जान लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, जब उन्होंने जान लिया कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो वापस लौट करके अपने घर आए। यानी कि कहने का जो भाव है, कहने का जो अभिप्राय है, वो ये है कि एक वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार ने उसके जीवन को बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो लोगों ने बोला, लोगों ने पहले उनको बुद्धू बोला, बुद्ध नहीं थे, बुद्धू। ये सब कुछ राजपाट छोड़कर, इतना कुछ साम्राज्य बड़ा छोड़ करके संन्यास्त हो गए, ये बुद्धू हैं। तो बुद्धू से फिर वो बुद्ध हुए। इस दुनिया में सभी बुद्धू से बुद्ध हुआ करते हैं। पहले लोग उन्हें पागल कहते हैं कि ये तो पागल है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। जब लोग कहण बदकार ते रोड़ा मुख जाता है, कि जब लोग लक्षण लगाने लग जाए, जब लोग गलत बोलने लग जाए, तो इसका मतलब वो
किसी न किसी आध्यात्मिक रास्ते पे है। तो इस तरीके से बुद्ध को लानतें पड़ी, उस तरीके से उनका जीवन रहा। लेकिन उन्होंने अपने पथ को नहीं छोड़ा, अपने जब तक उन्होंने अपने आप को जान नहीं लिया, और उसके बाद भी उन्होंने राजपाट नहीं किया। जानने के बाद में सब कुछ उन्होंने देख लिया, तो फिर वो और सन्यासियों को समझाने लगे जीवन की राह को, कि जीवन का क्या मतलब है, क्या रहस्य है। तो ये देखिए कि किस तरीके से एक आइडिया, एक विचार हमारे जीवन को बिल्कुल चेंज कर देता है। ऐसे ही आप किसी की गाथा पढ़ लीजिए, किसी की कहानी पढ़ लीजिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी उठा करके देख लीजिए, तो ऐसे ही जीवन बदलता है, ऐसे ही लोग टोपे जाया करते हैं। वो भले कोई भी रास्ता है, कोई भी विषय है, तो उसमें इस तरीके से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो विषय था उसी को पर लौट करके फिर आ रहे हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि जब ये चीज़ें जुड़ती है तो मैंने बोला कि क्या पता कौन सा विचार समझ में आ जाए, कौन सा आइडिया समझ में आ जाए, कौन सा एग्जाम्पल समझ में आ जाए, कौन सी कहानी समझ में आ जाए और हमारे जीवन की कहानी बदल जाए। इसी बात को सोच करके, इसी विचार को सोच करके ऐसी बातें जो भी ख्याल में आ जाया करती है वो बता दिया करते हैं। तो फिर किस तरीके से हमें इन चीज़ों से मुक्त होना है, पहले जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कि जानेंगे कैसे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम स्वस्थ कैसे रहें, मानसिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, सामाजिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें। हमारा ओवरऑल जो रिचनेस है, ओवरऑल जो हेल्दी है, हमारा हेल्दीनेस है, वो हमारा हेल्दी, हमारा माइंड कैसे हो, हमारी सोल हेल्दी कैसे हो, हर चीज़ हमारी हेल्दी कैसे हो, उसी पे विचार है। तो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अनाप शनाप बोल दिया, गुस्सा हम पे कर दिया, और हम गुस्सा उस टाइम नहीं हो पाए, हम उसका जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण, बॉस के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण वो चीज़ हम नहीं कर पाए, वो चीज़ हम नहीं कह पाए, तो क्या कहाँ जाएगी? विचार कीजिए, वो चीज़ कहाँ जाएगी? आपके शरीर के अंदर जो केमिकल उत्पन्न हुआ है, किसने आपके ऊपर गुस्सा किया और आपको गुस्सा आया और आपने भी गुस्सा किया, और उससे जो केमिकल उत्पन्न हुआ वो कहाँ जाने वाला है? वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको मैं आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक रूप से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो जो केमिकल है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो केमिकल आपके शरीर के अंदर रहने वाला है। और जब वो केमिकल आपके शरीर के अंदर रहने वाला है तो वो केमिकल ग्रंथियां बनाने वाला है, और ऐसी ऐसी ग्रंथियां बनाने वाला है कि तरह तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, अध्यात्म का रास्ता तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब तक हम ऐसी ग्रंथियों से मुक्त नहीं होंगे और हम अध्यात्म के रास्ते पर चल पा रहे हैं तो हम नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसी ग्रंथियों से मुक्त होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी केमिकल हमारे शरीर के अंदर बना है, हमारे इमोशन के कारण बना है, वो कहीं नहीं जाने वाला, शरीर के अंदर ही रहने वाला है, और शरीर को पथभ्रष्ट करने वाला है, शरीर को खराब करने वाला है, शरीर को नष्ट करने वाला है। तो उससे हमें बचना है। इसकी दो रास्ते हैं जिसमें हम इसे अच्छे तरीके से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर भी नहीं जाना चाहते, अध्यात्म को भी नहीं जानना चाहते, लेकिन हम अपनी लाइफ को भी ठीक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को ही ठीक बनाना चाहते हैं, तो भी हमें उन चीज़ों को करना चाहिए। एक तो कि जो ग्रंथियां हैं, जो बनती हैं ग्रंथियां, वो बने ही ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा कि जो ग्रंथियां बन गई उनको बाहर कैसे निकालें, दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये दो प्रयोग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो दोनों प्रयोग है आपको बिल्कुल रिलैक्स करने वाले हैं, बिल्कुल शांत करने वाले हैं, और आप बिल्कुल आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले कि जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर बन गई है, आप कहेंगे जो बन चुकी उनका क्या करें? ग्रंथियां बन चुकी है, क्योंकि कितने टाइम से हम जन्मों जन्मों की अगर बात भी तुम भी नहीं मानते हो, तुम इस जन्म की बात भी अगर मानते हो, तो इस जन्म के अंदर भी कितने वेर और विरोध हमारे रहे हैं।
कितनी बार हम गुस्सा होना चाहे और हमने गुस्सा नहीं किया है, कितनी बार हमें ईर्ष्या हुई है, और कितनी बार हमने लोगों का बुरा चाहा है लेकिन हम वो कर नहीं पाए हैं। तो वो ग्रंथियां बनी हैं, वो केमिकल बने हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हुए हैं, वो तो हो गए। तो वो कैसे निकले बाहर, इसके लिए आपको प्रयोग करना है। एक शांत माहौल में अपने आप को ले जाना है, चले जाना है। एक कमरा आपने देख लेना है जहां आसपास कम लोग हों, वहां आपने कमरा बंद कर लेना है। कमरा बंद करके शांत मन से बैठ जाना है। अपनी पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को भूल जाना है। मैं कौन हूं, क्या हूं, कौन सा मेरा ओहदा है। भले ही आप कुछ भी हैं, भले ही आप मजदूर हैं, भले ही आप IAS ऑफिसर हैं, भले ही आप राजनीतिज्ञ हैं, भले ही आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, उस चीज को, उस ओहदे को भूल जाइए। अब बिल्कुल अपने आप को शांत कर लीजिए, बिल्कुल शांत, सब कुछ भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और अपने साथ अपने आप को महसूस कीजिए। जब आप अब ऐसा महसूस करेंगे तो तीन चीजें हो सकती है। या तो आप बहुत तेज से रोएंगे, या आप बहुत तेजी से नाचेंगे, या आप बहुत तेजी से हंसेंगे। ये तीन चीजें स्वाभाविक होगी। 90% लोगों में ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाती है, क्योंकि जब ये तीन चीजें होगी तो उससे क्या होगा। अगर नहीं भी हो पा रहे इन तीन चीजों में से, नाचना, हंसना या रोना, अगर इन तीन चीजों में से कुछ नहीं हो पा रहा तो आपको ऑटोमेटिक इन तीन चीजों में से कोई चीज करना शुरू कर देना है। तो एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर रुकने वाली नहीं है। और जब तक ये हो, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है, इसको होने दीजिए, इसको होने दीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, आपके अंदर जो पुरानी ग्रंथियां जो बन चुकी है, वो ग्रंथियां तिरोहित हो जाएगी, डिस्पीयर हो जाएगी, आपकी बॉडी से चली जाएगी और आप बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो जाएंगे। ऐसा एक बार करने से नहीं होगा, ऐसा आप महीने में एक बार जरूर कीजिए, महीने में एक बार जरूर कीजिए, ताकि जो पुरानी ग्रंथियां जाने अनजाने में बन गई है, उन ग्रंथियों को बाहर निकाला जा सके। और जब आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। इवन जो बीमारी आपको होने वाली थी वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ग्रंथियां निकल गई। मानो कि उन ग्रंथियों से कैंसर बनने वाला था और वो ग्रंथियां बाहर निकल गई, तो आप कैंसर से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको कोई और डिजीज होने वाली थी, वो ग्रंथियां बाहर निकल गई, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि जो ग्रंथियां बन चुकी हैं उनको हमारी बॉडी से कैसे निकालना है। अब जो नई ग्रंथियां बने ही ना, हमारे ऊपर किसके इफेक्ट हो ही ना, क्योंकि ग्रंथियां बनेगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, हमारा माइंड इम्बैलेंस होगा, बॉडी इम्बैलेंस होगा, ब्रेन इम्बैलेंस होगा, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम मानसिक रूप से हेल्दी नहीं रह पाएंगे, आध्यात्मिक रूप से हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो जो विचार आए या नई ग्रंथियां बने ना, उसके लिए हमें क्या करना है। मानिए, आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। मानिए आपके बॉस ने आपको उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज किया, आपके पिताजी ने या बॉस ने, किसी ने भी, लेकिन आप उनके सामने बोल नहीं पा रहे, अपनी ग्रंथियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो जो उन्होंने कहा वो आप नहीं कह पा रहे, आपके मन के अंदर उबाल उठ रहे हैं, आपके मन के अंदर अग्नि जली हुई है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपके बॉडी को इम्बैलेंस करेगी, आपके माइंड को इम्बैलेंस करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए माने आप बैठे हैं, तो अपने पाँव को बिल्कुल खिंचाव के साथ खींच लीजिए, पाँव को बिल्कुल खिंचाव के साथ खींच लीजिए, या हाथ को बिल्कुल खिंचाव के साथ बंद कर लीजिए, और 1 मिनट के बाद उसको हल्का सा छोड़ दीजिए, फिर उसको टाइट कर लीजिए, और विचार कीजिए कि जो एनर्जी आई है, जो गुस्सा आप उस पर उड़ेलने वाले थे, जो उसको कहने वाले थे, जो गाली गलौज करने वाले थे, जो ईर्ष्या नफरत करने वाले थे, वो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा पाँव की कुंडलियों में आ गई है या हाथ में आ गई है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो ग्रंथि बनने वाली थी वो नहीं बनेगी, जो केमिकल बनने वाला था वो नहीं बनेगा, वो रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी से निकल जाएगा, चला जाएगा। जब वो केमिकल आपकी बॉडी से निकल जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है, अगर उस चीज को जहां पे गड़बड़ है,
दिक्कत है, मानो पेट में दिक्कत रहती है, गर्दन में दिक्कत रहती है, पीठ में दिक्कत रहती है, या जहाँ भी आपको दिक्कत महसूस करती है, उस अंग को संकुचित कीजिए उस टाइम। साइंस अगर कहे कि हमने उन्नति कर ली, अरे अरे भैया, तुमने उन्नति कर ली तो ये दिमाग तुम कहाँ से लेकर के आए थे? अगर वो तुम्हें मेंटली रिटार्डेड बना देता, मानसिक रूप से संबंधित बना देता, क्या आप आविष्कार कर लेते? कोई कहता है कि मैं उसकी शिखर की चोटी पर चढ़ गया, वो तुम्हें अपंग बना देता, क्या तुम शिखर की चोटी पर चढ़ जाते? कोई हाथ की कलाकृति दिखाता है, कलाकारी दिखाता है, पाँव की कलाकारी दिखाता है और अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त कर लेता है, अहंकार से फूला नहीं समाता। उसे पूछा जाए, अगर वो तुम्हें टांगे न देता, अगर वो तुम्हें हाथ न देता, तो तुम ये क्या कलाकृति कर पाते? क्या ये तुम नाम, शोहरत, दौलत प्राप्त कर पाते? बिल्कुल नहीं। और ये इतना ब्यूटीफुल माइंड उसने दिया है, इतना ब्यूटीफुल ऑर्गन है, इतना ब्यूटीफुल माइंड है कि इससे हम हर चीज़ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, और चीज़ों से हम जो है पूरी प्रकृति के जो है स्वामी हैं, और पूरी प्रकृति हमारी दास बनी हुई है, जिससे भी जो भी काम, जिस जानवर से जो काम लेना चाहे वो काम ले पा रहे हैं, जिस फल को हम खाना चाहे उस फल को खा रहे हैं। ताकतवर से ताकतवर जानवर को आदमी बस में कर लेता है। तो ये ब्यूटीफुल माइंड किसने दिया? परमात्मा ने दिया, अल्लाह ताला ने दिया। अगर वो ना देता, तुम्हें मानसिक रूप से मंदिर पैदा कर देता, तो तुम आविष्कार कर लेते क्या? तो ये ढोल नगाड़े जो बजा रहे हो फालतू के, इसमें कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए हमें हरदम उससे जुड़े रहना है, कनेक्शन उससे बनाए रखना है, और हरदम हर बात के लिए, हर कदम के लिए उसका धन्यवाद, उसका थैंक्स हमें बोलते रहना है। तभी हमारी अचीवमेंट वास्तविक अचीवमेंट होगी। क्योंकि ये अचीवमेंट तो आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, कितना का हम इकट्ठा कर लेंगे, कितना का हम जोड़ लेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे करके वी आर इन क्यू, हम एक लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे राशन की दुकान होती है, उस पर एक लाइन होती है। अब जो लाइन में भले ही वो फर्स्ट नंबर पे उसका नंबर भी आना है, बीच वाला है उसका नंबर भी कभी आना है, लास्ट में जो खड़ा है जैसे जैसे लाइन खत्म होगी नंबर आना है। ऐसे ही हम एक लाइन में खड़े हैं, मरने वाले मर रहे हैं, उस लाइन में पता नहीं कौन सी जगह पे हम खड़े हैं, और लाइन में जो खड़ा हो गया उसको नंबर तो आना ही है। पैदा होते ही हम लाइन में खड़े हो गए और मरने के वाले को लाइन में खड़े हो गए, तो वो लाइन तो जाएगी ना। लोग मर रहे हैं ना, इतने लोग मर रहे हैं, अरबों लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, 1 करोड़ लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, 10 अरब लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, लेकिन नंबर तो आएगा ना। इतने लोग मर रहे हैं, नंबर तो आपका आएगा, आप क्यों में खड़े हैं? तो किस चीज़ का अहंकार, किस चीज़ की फालतू बातें कि मैं ये जोड़ लूँ, मैं वो कर लूँ। ठीक है, मेहनत कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, उत्पादन कीजिए। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ें ईजाद कीजिए, नए जो है आविष्कार कीजिए, इनोवेशन कीजिए, क्रिएटिव आइडिया लेकर के आइए, क्रिएटिव वर्क कीजिए, बट उसके पीछे अहंकार को मत लेकर के आइएगा। मैं खुद ले आता हूँ, मैं खुद इस पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि हम इसके पीछे अहंकार को न लेकर के आएँ। जो भी उपलब्धियाँ मिली हैं, जो भी नियामतें मिली हैं, उसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद हमें देना है। हर टाइम धन्यवाद से भरते रहना है, थैंकफुलनेस से भरे रहना है, तभी हम पे नियामतें बरसेगी। तभी देखिएगा आप, मैंने कभी ऐसा कुछ करके देखा है जीवन में, तो बड़ा आनंद आता है। उस पर खुद की जिम्मेवारी तो खत्म ही हो जाती है कि जो कर रहा है वो कर रहा है, जो हो रहा है उसकी खुशी में हो रहा है। तो ऐसे जब हम विचार करेंगे, ऐसे तरीके से विचार करते हुए हम वर्क करेंगे, तो हम बहुत जल्दी जो है अपने अंदर से जुड़ जाएंगे, आंतरिक कनेक्शन से जुड़ जाएंगे, वास्तविक एनर्जी से जुड़ जाएंगे, वास्तविक ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। तब हमारे जीवन के अंदर वास्तविक मोटिवेशन होगा, वास्तविक जीवन होगा, उस जीवन का वास्तविक लक्ष्य होगा, जीवन को वास्तविक अर्थों में हम जी पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस जीवन को जिए, इस तरीके से अगर हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, इस तरीके से अगर हम अपने अहंकार को डिक्रीज करें, पुरुषार्थ को बढ़ाएं, हेल्पिंग नेचर हो, पहले तो खुद की हेल्प करें, फिर दूसरों की हेल्प करें, अपने विचारों पे काम करें कि विचार जो आया है क्यों आया है, किस लिए आया है, इस पर हमें ये फिजूल का विचार है क्या है, तो उस पर हमें विचार करना है। और धीरे धीरे करते करते ऐसे हम अवेयरनेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जाना है। और हमारे अंदर ऐसे जैसे हम अवेयरनेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे, तो अंदर के जो चाकर है वो धीरे धीरे करके खोलते चले जाएंगे, और हम वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, और परमात्मा बड़ा खुश होगा, प्रकृति बड़ी खुश होगी, हम बड़े खुश होंगे। सबसे पहले तो हम खुश होंगे, वास्तविक आनंद मिलेगा, वास्तविक खुशी मिलेगी।
और लगने लगेगा कि वास्तव में जितनी हमने जिंदगी जी ली नहीं कहूंगा, इसको काट ली। जीना तो अब सीखा है, जीना तो अब आया है। जब हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो वास्तव में जीना आ जाता है। वास्तविक जीना उसको कहूंगा, आप भी कहेंगे। जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तविक जीना तो यही जीना है, और तो वैसे ही चला गया जीवन, कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हमें उस परमात्मा का पग पग पे, हर टाइम, हर क्षण, सांस सांस में उसका धन्यवाद देना है, और उसकी नियामतों को हमें थैंकफुल देना है, धन्यवाद देना है, थैंकफुल से भरे रहना है। तो वो परवरदिगार मुझसे कामिल हम पे जरूर दया कृपा बरसाएगा। तो एक टॉपिक की इसमें ये बात हुई, क्लियर हुआ। तो आगे फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे।